Good morning, everybody. Today I am going to start the chapter second solution. In solution chapter, we will discuss the Henry's law. First of all, I will discuss the Henry's law. Let's see here what is meant by Henry's law. It states that the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. तो आपने इस स्टेटमेंट को भी देखा। तो पहले हम इस स्टेटमेंट में जो मीनिंग दिया है, हेनरीज लॉ का मतलब क्या है, उसका जो मीनिंग है वो देखेंगे। देखो, द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सब्सटेंस में गैस की जो सोल्युबिलिटी रहती है, इसको हम बोलेंगे यस। देखो, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सब्सटेंस में गैस की जो सोल्युबिलिटी रहती है, वो सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ये जो सोल्युबिलिटी है, ये सोल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? उस गैस की प्रेशर पर डिपेंड करती है। मीन्स सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस स्टेटमेंट में जो मीनिंग दिया है, इसका मतलब क्या है कि लिक्विड सब्सटेंस जो होता है, वो लिक्विड सब्सटेंस में गैस की सोल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? उस गैस के प्रेशर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो लिक्विड में गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रेशर कम हो जाएगा तो लिक्विड में गैस की सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मीन्स व्हाट? सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। प्रेशर डिक्रीजेस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। ठीक है। इस लॉ का एक अच्छा एग्जाम्पल देखो तो आपको मालूम होगा, कोल्ड ड्रिंक्स आपने टेस्ट की होगी, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, उसमें से स्प्राइट ले लो। स्प्राइट आपको सबको मालूम है। समझा, ये जो बॉटल है, ये बॉटल कंसिडर कीजिए स्प्राइट की बॉटल है। ठीक है, और इस स्प्राइट की बॉटल में अंदर स्प्राइट का लिक्विड होगा, और इस लिक्विड के अंदर गैस क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। इस बॉटल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है, उस लिक्विड सब्सटेंस में गैस क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। पर ये जो गैस है, ये गैस इस लिक्विड सब्सटेंस में कब सोल्यूबल हो जाएगा? जब हम इस गैस पे प्रेशर डालेंगे। इधर जब हम कैप लगाएंगे, इधर जब हम उस बॉटल को कैप लगाएंगे, तो ये जो गैस है, इस गैस पर प्रेशर अप्लाई हो जाएगा, और प्रेशर अप्लाई हो जाने के बाद
और प्रेशर इस पर डालने के बाद वो गैस इस लिक्विड में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर बढ़ने के बाद ये जो गैस है वो गैस लिक्विड के अंदर क्या हो गया, सोल्यूबल हो गया। मीन्स व्हाट, प्रेशर बढ़ाने के बाद सोल्यूबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है। और जब हम ये कैप निकाल लेते हैं, जब हम ये जो कैप है निकाल लेते हैं, कैप निकालेंगे तो क्या होगा, लिक्विड में जो गैस सोल्यूबल हो गया है, लिक्विड में जो गैस सोल्यूबल हो गया है वो गैस इजीली इसमें से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बबल। जब ये जो कैप है, ये जो कैप हम निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर कम हो जाने के बाद क्या होगा कि लिक्विड में जो गैस सोल्यूबल हो गया है वो गैस बबल के थ्रू क्या हो जाएगा, बबल के थ्रू ऊपर चला जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से हम इस एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ने से गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है और प्रेशर कम करने से गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देखो इक्वेशन दिया है, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो देखो S इज इक्वल टू K इंटू P। K मीन्स व्हाट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किसका है, हेनरीज लॉ का है। तो इधर हम लिखेंगे KH। KH मीन्स व्हाट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ। देन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH इज इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाएगा, S डिवाइडेड बाय P हो जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद देखो सोल्यूबिलिटी, और सोल्यूबिलिटी का यूनिट क्या है, सोल्यूबिलिटी का यूनिट हम क्या लेते हैं, मोल पर लीटर। सोल्यूबिलिटी का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। डिवाइडेड बाय प्रेशर का यूनिट क्या लेते हैं, बार लेंगे। ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हेनरीज लॉ KH इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे, KH का जरा KH इसका यूनिट हम लेंगे तो क्या होगा, देखो इधर मोल पर लीटर। ये बार जो है ऊपर आने के बाद क्या होगा, पर बार। इसका मतलब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है हेनरीज लॉ, इसका यूनिट इधर क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर बार, ये होगा। ठीक है। इसके बाद हम हेनरीज लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है उसको हम देखेंगे। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो रहते हैं वो सॉल्व करके देखते हैं। देखो तो हेनरीज लॉ, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व करेंगे। देखो इधर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें क्या दिया है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर। नाइट्रोजन गैस वाटर में सोल्यूबल है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस and 1 bar is 6.85 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो इस एग्जाम्पल में गिवन में क्या दिया है, देखो इधर गिवन में क्या दिया है, सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपने जो अभी लॉ देखा है उसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है।
उसके बाद प्रेशर जो है, प्रेशर दिया है वो प्रेशर 1 बार दिया है, और ये जो वैल्यू है 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर, ये जो वैल्यू इन्होंने दी है ये वैल्यू किसकी है? जो नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस वाटर में सोल्यूबल हो गया है। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल हो गया है, इसका मतलब सोल्यूबिलिटी दी है। इसमें देखो सोल्यूबिलिटी S इज इक्वल टू कितनी दी है? 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर, और प्रेशर भी दिया है P इज इक्वल टू 1 बार प्रेशर दिया है। ठीक है, और कैलकुलेट करने को क्या बोला है? कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट का मतलब KH इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन KH का जो फॉर्मूला है, KH इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे S डिवाइडेड बाय P। आपको सोल्यूबिलिटी मालूम है 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है? 1 बार है, और KH हम जो निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो 1 बार है ये ऊपर आ जाएगा तो पर बार हो जाएगा, तो इसमें देखो 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर, और ये जो बार डिवाइड है ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा? पर बार हो जाएगा, और ये जो 1 है 1 इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो KH अपना क्या आ जाएगा? क्या आ गया? हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या आ गया? 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर बार। और इसके बाद जो सेकंड टर्म दी है वो क्या है? देखो, मोलरिटी ऑफ N2 गैस dissolved in water under atmospheric conditions when partial pressure of N2 in atmosphere is 0.75 बार। अब सेकंड जो टर्म उन्होंने दी है उसमें क्या दिया है कि N2 गैस इज डिजोल्व्ड इन वाटर। मोलरिटी का मतलब है सोल्यूबिलिटी, मोलरिटी का मतलब है सोल्यूबिलिटी। फिर से हमको सोल्यूबिलिटी ही कैलकुलेट करने को बोला है। मोलरिटी मीन्स सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस डिजोल्व्ड इन वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस इन एटमॉस्फेयर 0.75 बार। तो क्या बोला है कि 0.75 बार प्रेशर होगा, 0.75 बार प्रेशर होगा, तब नाइट्रोजन गैस की वाटर में सोल्यूबिलिटी कितनी होगी? क्या बोला है? 0.75 बार प्रेशर होगा तो नाइट्रोजन गैस की वाटर में सोल्यूबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, वो निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म में जो मोलरिटी और सोल्यूबिलिटी निकालनी है इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे S इज इक्वल टू KH इंटू P। तो देखो, पहले हमने हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकाला है, इसकी वैल्यू क्या है? 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर बार। KH के वैल्यू इधर दी है, इंटू अब प्रेशर कितना लेंगे हम? 0.75 बार, 0.75 बार प्रेशर लेंगे। अब इधर आप देख सकते हो, इधर पर बार है, पर बार को बार क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब यूनिट क्या आ जाएगा? इधर जो रिमेनिंग जो यूनिट है वो कौन सा है? मोल पर लीटर। सोल्यूबिलिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो,
आगे का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हम लॉगरिथम का यूज करके वो सॉल्व करेंगे। देखो इस कैलकुलेशन में पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। 6 का कैरेक्टरिस्टिक्स है 0 और 68 का 5 में लॉग आता है। 68 का 5 में लॉग है 8357, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय क्या है 0.75। 0 की कैरेक्टरिस्टिक बार 1 लेंगे हम और 75 का लॉग आता है 8751 और इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब हम इनकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। देखो 7 + 1 8, 5 + 5 10, 7 8, 8 + 3 8, 9 10 11, ठीक है। 8 + 8 16 + 17, ठीक है। बार 1 + 1 इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्या देखेंगे, एंटीलॉग। तो देखो 7108 का एंटीलॉग कितना आता है। 7108 का एंटीलॉग 5139 आता है, ठीक है। और इधर कैरेक्टरिस्टिक है 0, तो 0 में 1 मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 5139। तो हमारा जो आंसर है वो इतना आ जाएगा 5139 इंटू 10⁻⁴। ये जो 10⁻⁴ इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, पहले हमको एक बार प्रेशर दिया और एक बार प्रेशर में सोल्युबिलिटी कितनी है 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर, ठीक है। और जब प्रेशर कम कर दिया 1 बार, इधर प्रेशर है, इधर प्रेशर कम किया 0.75 बार है, इसका मतलब प्रेशर कम किया। और प्रेशर कम किया तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मुझे आपको ये बताना है, जब एक 1 बारोमेट्रिक प्रेशर है या 1 बार प्रेशर है तो सोल्युबिलिटी कितनी है 6.85 इंटू 10⁻⁴। अब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम हो गया इसका मतलब सोल्युबिलिटी नाइट्रोजन गैस की वाटर में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो 6 के ऊपर तो नहीं जाएगी, बराबर है 6 के नीचे ही आ जाएगी। तो इधर आ गई देखो 5139। मुझे इसका मतलब अब क्या हेनरीज लॉ जो हमने पढ़ा है उस हेनरीज लॉ में क्या सीखा है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करेंगे तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 1 बार प्रेशर था तो सोल्युबिलिटी 6.85, ठीक है, ये थी। और प्रेशर कम किया 0.75 किया, प्रेशर कम किया तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम हो गई है, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसके ऊपर का। और इसके बाद का जो सेकंड एग्जाम्पल है वो भी हम देखेंगे। देखो सेकंड जो एग्जाम्पल है इसमें क्या दिया है, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इज 0.159 मोल पर लीटर पर बार at 25 degree Celsius. What is the solubility of methyl bromide in water at 25 degree Celsius and at pressure of 130 millimeter mercury? तो ये जो एग्जाम्पल दिया है इसमें मिथिल ब्रोमाइड गैस दिया है। कौन सा गैस दिया है, मिथिल ब्रोमाइड गैस दिया है। और मिथिल ब्रोमाइड ये जो गैस है
इसकी